अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध। एक व्यक्ति ने राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले से है यह खबर। वहीं रोके जाने पर व्यक्ति ने लगाए धार्मिक नारे। पुलिस ने शख्स को पकड़ा। श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। शख्स 50 साल के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, उसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। खुफिया एजेंसी और पुलिस कर रही पूछताछ। अयोध्या में आज सुबह की बताई जा रही है यह घटना। दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। शोपियां का रहने वाला है अहमद शेख। कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। शोपियां में अबू अहमद शेख के घर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस। अबू अहमद शेख के परिजनों ने पागल होने का किया दावा। श्रीनगर में बीजेपी प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, सीएम उमर अब्दुल्ला आखिरकार नींद से जागे हैं। उनके पिता और उनके दादा ने कश्मीर को पूरी तरह से कर दिया था बर्बाद। बीजेपी प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने कहा कि यह पुराना कश्मीर नहीं है, यह नया कश्मीर है। पीएम मोदी के विजन के तहत हमें जम्मू कश्मीर में एम्स सहित कई मेडिकल कॉलेज मिले हैं। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा का बयान। कहा, आगामी विधानसभा सत्र में बेरोजगारी, आरक्षण, दिहाड़ी के मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने घाटी में आर्थिक संकट और बागवानी की समस्याओं पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। युवाओं ने सरकार और बीजेपी पर लापरवाही का लगाया आरोप और मान्यता तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मेडिकल कॉलेज की मान्यता जल्द बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सैकड़ों छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बोले रविंद्र रैना। कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता जरूरी मानकों व औपचारिकताओं की कमी के कारण रद्द की गई। जम्मू में SMVDIME के बंद होने के बाद सियासत तेज। महबूबा मुफ्ती के बाद आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया सामने। कहा, जब लोग मेडिकल कॉलेज बंद होने की खुशी मनाने लगे तो सोचिएगा नफरत ने उन्हें कितना अंधा बना दिया है। हजरतबल विधायक सलमान सागर ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की। कहा, लोग हमें 2014 और 2019 से बाहर आने को कह रहे हैं। सलमान सागर ने कहा कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज समेत मौजूदा हालात 2014 के बीजेपी पीडीपी गठबंधन और 2019 में अनुच्छेद 370 हटने का नतीजा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का दावा, नीट के जरिए चयनित 50 छात्रों में 42 मुस्लिम थे, इसी वजह से कॉलेज को बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार स्कूल कॉलेज बंद कर रही है और नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा, बीजेपी सरकार ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इसलिए बंद किया क्योंकि 50 मुसलमान छात्र नीट मेरिट से प्रवेश पाने में सफल हुए, यानी 50 में से 42 मुस्लिम छात्र थे। पवन खेड़ा का आरोप, सरकार ने पहले अब्दुल के इलाज की बात की, फिर उसी बहाने देश और समाज को नुकसान पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर ने SMVDIME को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया पलटवार। कहा, आज मेडिकल कॉलेज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो 2014 में बीजेपी और पीडीपी के बीच अपवित्र गठबंधन और आर्टिकल 370 को हटाने का नतीजा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता RS पठानिया ने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और इसी हताशा में महबूबा मुफ्ती ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी ने बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने का किया विरोध। अप्रैल में खोलने वाली यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी।
बीजेपी प्रवक्ता आरिफ पठानिया ने कहा, सुरक्षा और मौसम की वजह से यूनिवर्सिटी कश्मीर की बजाय जम्मू में खोली जानी चाहिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर साध रही निशाना। कांग्रेस, पीडीपी, आप और एनसी ने इस फैसले को लेकर आलोचना की। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सच शर्मा ने एनएमसी के फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि कॉलेज कुछ स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में नाकाम रहा है और विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहा है। श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित पीडीपी कार्यालय में ज्वाइनिंग सेरेमनी आयोजित। सैयद अमजद रजवी ने समर्थकों संग पीडीपी का दामन थामा। एनसी विधायक रतन लाल गुप्ता ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्ट्रीम बंद करने के फैसले पर बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी ने मेरिट की अनदेखी की। रतन लाल गुप्ता ने शिक्षा को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और अलग राज्य की मांग करने वाले नेताओं पर भी साधा निशाना। पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा विधायक एजाज अहमद जान ने 2 गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यों के लिए 10 लाख रुपए की विधानसभा निधि देने की घोषणा की। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना पहुंचे राजौरी के कालाकोट। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा की। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा, हिंदी हमारी संस्कृति, संस्कारों और संवेदनाओं की भाषा है। बडगाम पुलिस ने ओमपोरा से 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। हेरोइन और चरस बरामद। अपराध में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त। भद्रवाह में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मथोला सेओज तर गोंडोला प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बोलियां मांगी। त्राल में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का किया दौरा। उन्होंने कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल के सामने आने वाली 90% इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हो गई हैं हल। कुपवाड़ा के हजात मार्केट में रात के समय चोरों ने आधा दर्जन दुकानों की चोरी की। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। राजौरी में लोगों ने चलाया स्वच्छता अभियान। नालों की सफाई, दिया सफाई का संदेश। उधमपुर में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू श्रीनगर हाईवे किनारे बढ़ी गिद्धों की संख्या। वाइल्ड लाइफ विभाग ने बताया इसे वार्षिक माइग्रेशन। त्राल में ट्रैफिक जाम से राहगीरों की परेशानी। पुलिस ने लोगों से की अपील, सड़क किनारे गाड़ियां न करें पार्क। रियासी के सिंबल चोआ में सड़क निर्माण के बाद हुआ विवाद। लोगों ने बताया सड़क का निर्माण कार्य अधूरा। बडगाम में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी का नाम अब्दुल नईम खान। मेंढर बस स्टैंड से टाटा सुमो हटाने की कार्रवाई पर ड्राइवरों ने जिला प्रशासन का किया धन्यवाद। एसडीएम के निर्देशों से ट्रैफिक जाम हुआ कम। ड्राइवरों ने प्रशासन का किया धन्यवाद। अखनूर में पकड़ा गया संदिग्ध कबूतर। कबूतर के पैरों में कोडेड रिंग और पंखों पर मोहर लगी मिली। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। सांबा के पलूरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन ड्रॉपिंग के बाद हथियार का जखीरा किया गया बरामद। सांबा जिले के पलूरा इलाके में ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश नाकाम। पुलिस, एसओजी और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट बरामद। सांबा में बरामद पैकेट से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस और 1 ग्रेनेड मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश नाकाम की। इलाके में तलाशी जारी। चिनार कॉर्प्स ने बारामूला में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान बलिदान हुए सूबेदार हीरा लाल को किया सलाम। कहा, उनकी वीरता और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिश्ना के बिजुरू चक इलाके में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। एसपी इरशाद राठौर ने कहा कि सतर्कता बढ़ाई गई। सोपोर पुलिस ने शाह फैसल मार्केट में एक बेकरी की दुकान में चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी के नकदी बरामद, जांच जारी। अवंतीपुरा पुलिस ने लघु खरेव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 LNT मशीनें जब्त की। एसएचओ खरेव इंस्पेक्टर नईम राशिद के नेतृत्व में ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू के सिदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में जगह जगह ली तलाशी।
पुलवामा में आज सबसे ठंडी रात दर्ज, तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप। श्रीनगर में तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में 8.2 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में -8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील में झील का ऊपरी हिस्सा बर्फ में तब्दील। कड़ाके की ठंड से घाटी में हालात और सख्त, लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह। इंडिगो ने जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, पटना, उदयपुर और वाराणसी के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कम विजिबिलिटी और घने कोहरे से उड़ानों के शेड्यूल पर असर सबको। इंडिगो ने यात्रियों की वेबसाइट्स या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। एयरलाइन ने कहा कि मौसम पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमीरपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर भरी हुंकार। कहा, केंद्र सरकार ने मनरेगा को नहीं किया बहाल तो होगा बड़ा आंदोलन।